मुख्य सचेतक समाजवादी पार्टी कमाल अख्तर साहब मौजूद हैं। उनसे सर, आज बजट आ रहा है, बहुत बड़ा बजट है उत्तर प्रदेश का और विकास को पंख लगेंगे इस बजट के ज़रिए। देखिए, जहाँ तक बजट का सवाल है, पहले सरकार को ये बताना चाहिए कि जो पिछला बजट वो लेके आए थे वो उन्होंने कितना खर्च किया। बजट इसलिए होता है कि उसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए और इम्प्लीमेंट होने के बाद जब अगली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए तो तब बजट लाया जाता है। पिछले साल का जितना बजट था 33-34% सरकार खर्च कर पाई है। जब पिछला बजट खर्च नहीं कर पाई तो नए बजट का क्या है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों को, जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग का बजट पूरा खर्च नहीं हुआ, पीडब्ल्यूडी का खर्च नहीं हुआ, सिंचाई का खर्च नहीं हुआ। जितने भी विभाग हैं उनके सारे के सारे बजट जो है वो खर्च नहीं हुए और ये सरकार लोगों को गुमराह करने के लिए हर दफ़ा बड़े से बड़ा बजट लाकर लोगों को ये बहकाना चाहती है कि हम इतना बड़ा बजट ला रहे हैं और इसके विकास के पंख लगेंगे। जबकि उत्तर प्रदेश के सड़कों की बुरी हालत है, स्वास्थ्य सुविधाओं की बुरी हालत है और जितनी भी सुविधाएं, सिंचाई की बुरी हालत है। हर तरह से, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल है। आर के वर्मा जी, सर आप भी कल जो है वो काफ़ी विरोध किए, क्या कहेंगे सर आप आज जो बजट आ रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब जब बजट पेश किया है तो आंकड़ों की जादूगरी करने का काम किया है। आप पिछला बजट भी देख लेंगे तो एक अनुमानित बजट लंबे चौड़े डिजिट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पेश करती है, लेकिन आप जब उसका धरातल खंगालेंगे और देखेंगे कि जैसे उदाहरण के तौर पर देखें कि समेकित निधि से उस बजट से कितना पैसा खर्च किया गया, धरातल पर कितना गया, तो आपको मायूसी लगती है। तो निश्चित रूप से सरकार एक आंकड़ेबाजी आज के बजट में भी करेगी। अभी पूर्व का बजट जो अनुपूरक बजट लिया था उसका 10% भी पैसा खर्च नहीं हुआ और आज के बजट को अब सरकार कब खर्च करेगी उसे पता नहीं है। और इसके पहले जब 2024 का आम बजट आया था तो उस समय सरकार ने जो कहा था वो बजट का जो हिस्सा किसानों के लिए जाना चाहिए था, जो प्रतियोगी छात्रों के लिए, उनकी नौकरी के लिए जाना चाहिए था, जो मज़दूरों के लिए जाना चाहिए था, जो बेरोज़गार हैं और वो रोज़गार लगाना चाहते हैं, उनके मदों में जो पैसा जाना चाहिए था उनके मदों में पैसा नहीं गया, बल्कि बड़े प्रोजेक्ट लगा करके, जैसे बड़े हाईवे में पैसा लगाना, तो उससे आम आदमी, जो आम किसान है, आम किसान की ज़मीन आप सामान्य एग्रीकल्चरल जो सर्किल रेट है उस रेट से एक्विजिशन लॉ के अनुसार आप उनका अधिग्रहण करा लेते हो और वह ज़मीन आप कंपनी को दे रहे हो और कंपनी उस पर बड़ा व्यवसाय कर रही है, उस पर आम आदमी के हक को ख़त्म किया जाता है। वहाँ पर कोई रोजी रोटी नहीं कर सकता, रोज़गार नहीं कर सकता, अपना पेट्रोल पंप नहीं लगा सकता, अपना ढाबा नहीं खोल सकता है, कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी आम आदमी की नहीं होती। तो एक आम आदमी की ज़मीन को छीन करके आप बड़ी बड़ी कंपनियों को दे रहे हो और आम आदमी ठगा जा रहा है। तो निश्चित रूप से सरकार के इस बजट से मुझे लगता है कि बजट आ जाए तो उस पर प्रतिक्रिया देनी बेहतर होगी। अभी तक का जो बजट रहा वो मायूसी भरा रहा है। डॉक्टर साहब, आपसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या लग रहा है आपको बजट को लेकर कि किस तरह का बजट जो है वो पेश होने जा रहा है? क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा आकार है बजट का, 8 लाख करोड़ से ज़्यादा का। नहीं, बजट जब तक आ नहीं जाता उसमें वक्तव्य देना ठीक नहीं है। आने के बाद अगर आप हमसे कुछ पूछेंगे तो हम बता पाएंगे। अच्छा, अभी नहीं बोलेंगे इस पर? नहीं, बिना देखे कैसे बोल दें। चलिए, धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि बजट आज प्रस्तुत हो रहा है, पेश किया जा रहा है और उसको लेकर तमाम बातें जो है वो यहाँ पे तमाम विधायक हैं वो कर रहे हैं कि पिछला बजट खर्च भी नहीं हो पाया, नया बजट सरकार लाती है लेकिन उसको ज़मीन पे नहीं उतारा जाता है। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।